Welcome back, students. Today we are going to start our next topic, that is the graphical representation of motion. इस टॉपिक में हम जो हमारा मोशन होता है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. हाउ डू वी लुक एट द मोशन ऑफ द बॉडी एज इट इज़ एक्सेलरेटिंग और नॉट, और इट इज़ मूविंग और इट इज़ एट रेस्ट. वो हमें ग्राफ्स को देख के भी पता चल जाता है. जो ये वाला टॉपिक है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड दूसरा पार्ट है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है जो इट गिव्स अस द वेलोसिटी. जैसे हमने किया था कि अगर हमें डिस्टेंस पता हो एंड टाइम पता हो तो हम क्या पता कर सकते हैं, दैट इज़ द वेलोसिटी. तो जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द वेलोसिटी. So the uses of this distance time graph are the slope of the curve gives the velocity of the body. जो slope होता है like this is the graph. यहाँ पे हमने distance लिया, यहाँ पे time लिया. जो हमें ये वाला slope आएगा it could be like this also. ठीक है, तो जो ये slope है it will tell us about the velocity. ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा एंड वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी यूजिंग दिस. ओके, सो जो स्लोप होता है इट इज़ चेंज इन वाई एक्सिस एंड द चेंज इन ओवर द चेंज इन एक्स एक्सिस. एंड वन मोर थिंग, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हम जो टाइम होता है उसको हमेशा ही जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसके लॉन्ग लेते हैं, वेयर एज बाकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं जो वेरी करती हैं, जो चेंज होती रहती हैं, उनको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही लेते हैं. जो टाइम हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, तो दिस इज़ टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. वेयर एज जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं बॉडी के मोशन के ऊपर या फिर एनी अदर थिंग्स, कोई और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, तो दोज क्वांटिटीज़ आर टेकन अलॉन्ग द वाई एक्सिस. तो इसीलिए हमने डिस्टेंस जो वेरी करता रहता है बॉडी टू बॉडी, मोशन टू मोशन, आई हैव टेकन इट एंड अलॉन्ग द वाई एक्सिस. वेयर एज जो मेरा टाइम है उसको मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, बिकॉज जो टाइम होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. इसीलिए जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे टाइम डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग, तो ये तो फिक्स ही होता है हर एक के लिए. तो दैट इज़ वाई जो फिक्स क्वांटिटीज़ होती हैं दैट आर टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. क्लियर? सो फर्स्ट ग्राफ इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट. जब कोई बॉडी रेस्ट पे है मीन्स बॉडी इज़ नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस विद इंक्रीज इन टाइम. टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, 3 आवर्स हो गई, बट the body have not covered any distance, then we say that the body is at rest. तो इसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, लुक एट दिस. अगर मैं इसको डिस्टेंस लूँ, इसको टाइम, तो एज अ टाइम विल इंक्रीज, टाइम बढ़ता जाएगा, बट अगर डिस्टेंस है जो उसका बिल्कुल पैरेलल लाइन रहेगी along the एक्स एक्सिस. यू कैन सी हेयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस और टाइम को डिनोट करने वाला स्लोप है वेलोसिटी का वो ज़ीरो है. देयर इज़ नो स्लोप, इट इज़ जस्ट पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस, बिकॉज टाइम कोई जो है वो बॉडी कवर ही नहीं कर रही. दैट इज़ वाई द टाइम के साथ साथ डिस्टेंस की सेम ही वैल्यू रह रही है. क्लियर? यू कैन सी इन द टेबल ऑल्सो फॉर 0 सेकेंड बॉडी हैव कवर्ड 5 सेकेंड्स, 5 मीटर्स. फर्स्ट 1 सेकंड हो गया फिर भी 5 पे ही खड़ी है बॉडी, 5 मीटर्स पे ही खड़ी है. उसके बाद 2 सेकंड्स के बाद भी 5 पे ही है, 3 के बाद भी 5 पे है. तो देर इज़ नो चेंज इन डिस्टेंस. दैट इज़ जब कोई बॉडी डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं कर रही आगे, वी से दैट इट इज़ इन द रेस्ट. क्लियर? तो इस केस में जो बॉडी रेस्ट होती है उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन पैरेलल होती है अलोंग द टाइम एक्सिस. क्लियर?
नेक्स्ट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म की हमने एग्जांपल की थी यूनिफॉर्म मोशन की, जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स में डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जब जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे यू कैन सी इन द टेबल ऑल्सो, फॉर द फर्स्ट सेकंड बॉडी हैव कवर 2 मीटर्स, सेकंड में 4, थर्ड में 6, फोर्थ में 8। तो देर इज डिफरेंस ऑफ 2 इन ईच। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है along with the intervals of times, तो वी से दैट द बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो उसका जो प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हम ऐसे प्लॉट करते हैं। लाइक लेट अस सपोज जो हमने टेबल में दिया हुआ है वी विल प्लॉट इट। यहाँ पे हमारा 0 है, 1 2 3 4, दिस इज माई टाइम। एंड इस साइड मैं डिस्टेंस को ले रहा हूँ, दैट इज 0 1 2, थोड़े से इंटरवल छोटे कर लेते हैं। तो आई विल टेक इट हेयर 2 4 6 एंड 8। क्लियर। तो अभी मैं प्लॉट करूंगा तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 0 0 पे। सेकंड विल बी टाइम 1 है, डिस्टेंस क्या है 2, जहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट है टाइम 2 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस विल बी 4, 3 seconds distance is 6 and 4 second distance is 8। अब मैं लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। दिस विल टेल मी दैट द मोशन है, जो मेरा स्लोप है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। दिस शोज दैट द बॉडी इज ट्रेवलिंग यूनिफॉर्म मोशन में, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर। सो नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी तो हमने केस किया है यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे पास जो स्लोप है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई, बट अब हम केस करेंगे दैट इज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म के दो केसेस हो सकते हैं, जब कोई बॉडी की स्पीड बढ़ती जा रही है बट अनइक्वल इंटरवल्स में। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने लिया है, जैसे दे आर सेइंग जो बॉडी है उसका जो टाइम है, जो इंटरवल्स है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, आगे जाके 4 का हो गया, आगे जाके फिर 5 का हो गया। तो मीन्स बॉडी जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल नहीं है। इनको अगर हम प्लॉट करके देखें तो उसकी जो ग्राफ आएगा बहुत ही अनइक्वल सीक्वेंसेस में आएगा, लाइक 1 2 3 4 5। दिस इज माई टाइम एंड इधर मैंने डिस्टेंस लिया दैट इज 1। उसको उसके बाद आई विल टेक लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, 4 6 8। तो इसमें हम मैं कहाँ पे लगाऊंगा, दिस इज़ 1, यहाँ पे ये वाला 3 5 एंड 7 का छोटे वाले। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, उसके बाद विल बी एट 3 पॉइंट, उसके बाद विल बी एट 6, उसके बाद इट विल बी एट लाइक दिस 10 पे। तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो मेरा ग्राफ बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा, दैट इज़ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, तो जो मेरा ग्राफ है इट विल लुक लाइक दिस। क्लियर। नेक्स्ट केस में अगर हम देखें जहाँ पे बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो उसमें हम डायरेक्टली हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इट वुड लुक लाइक दिस। 1 2 3 4। इधर को वाई लेट मी टेक 5 10 15। तो इस केस में जो मेरा पॉइंट है लाइक एट 1 इट इज यहाँ पे है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे इट इज लाइक दिस। So let us draw it again students। तो
तो उसका जो ग्राफ है टोटली पहले तो इक्वल ऐसे जाएगा ग्राफ, बट आगे जाके जो स्पीड इंटरवल्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं एंड इट विल गो लाइक दिस। तो दिस इज़ ऑफ द डिसेलरेशन, डिक्रीजिंग स्पीड के साथ हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम। ओके,